व्यापारी के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है। इसमें अधिकारी भी मौजूद थे, ट्रैफिक के और पुलिस अधिकारी बड़े। क्या सुझाव आपके द्वारा दिए गए हैं और क्या चर्चा हुई बैठक में आज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो अपनी बात जो है चालू ये है कि ये ट्रैफिक की पार्किंग की जो समस्या हमारी स्वयं की पैदा की हुई है। हमारे व्यापारी ने स्वयं ये पैदा की हुई है कि बार बार निवेदन के पश्चात भी व्यापारी को बोला कि अपने वाहन जो है पार्किंग स्थल पर रख के आएंगे। खुद व्यापारी, उसके यहाँ कर्मचारी है, स्वर्णकार बंधु है उसके कर्मचारी है, बंगाली बंधु है उसके कर्मचारी है ना। बहुत बड़ी टीम सराफा बाजार की जो इसमें व्यापार में लगी हुई है। बहुत सारे वाहन हैं, 2 पहिया वाहन। तो सभी से हमने बार बार निवेदन किया सराफा एसोसिएशन के माध्यम से कि भैया अपने वाहन पार्किंग स्थल पर रखें तो ग्राहक के वाहन जो है आसानी से यहाँ पे आएंगे। मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, लगातार 8 बार आया है। तो क्या अकेले महापौर जी के कारण आया है? अकेले क्या हमारे जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उनके कारण आया? ये आया इंदौर की जनता के सहयोग से। यहाँ का व्यापारी भी वही है जनता। इंदौर की जनता स्वयं अगर ये फैसला कर लेगी, यातायात के नियमों का पालन करेगी, अपने जो व्यापारी अपने वाहन जो है खुद पार्किंग स्थल पे, तो ये जो भयंकर समस्या जो महामारी हैगी है पार्किंग वाली, तो ये इसको आसानी से हल निकाल लिया जाएगा। बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, नगर निगम अधिकारी हैं और यातायात विभाग के सारे बड़े अधिकारी जो है लगातार करीब 15 दिन से सराफा बाजार में भी आ रहे हैं। मध्य क्षेत्र के सारे बाजारों के साथ सराफा बाजार में भी आ रहे हैं। व्यापारियों की जो गाड़ियां लगातार वहां पे रखी हुई है उसके चालान बना रहेंगे। वहां पे कुछ व्यापारियों ने अपने दुकान के बाहर जाली या कुछ ऐसे वाहन या जाली ऐसी लगा रखी है जिसके कारण उन्हें जो आसपास खड़े रहते हैं, जिसको बोले असामाजिक तत्व। हमारे बाजार की एक समस्या है कि जो यहाँ पे दलाल तो हैं लेकिन असामाजिक तत्व भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे बाजार की गरिमा बहुत प्रभावित हो रही है। कार्रवाई का भी एक जोर दिया गया है कि अब चालानी कार्रवाई हो, प्लस गाड़ी को लॉक भी किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल किया जाएगा और हम तो चाहते हैं। अब भाई हमारे व्यापारी खुद चाहता है कि हमारा व्यापार बढ़े। अब व्यापार बढ़ेगा कैसे? अब बाजार के बाहर बड़े बड़े शोरूम हो गए, वेले पार्किंग कर दिया है, ग्राहक वहाँ जाता है और आसानी से जो उसके वाहन वहाँ पे पार्क होते हैं और बढ़िया तरीके से परिवार के साथ खरीदी करता है। हमारे यहाँ पे 2 पहिया वाहन रखने की जगह नहीं होती है। जब वाहन रखते हैं तो व्यापारी आपस में चिल्ला चोट करते हैं, ग्राहक से जो है विवाद करते हैं। तो ये समस्या जब वो महिला साथ में आती है तो कहती है अपने को यहाँ से खरीदी नहीं करना है, यहाँ पे तो विवाद करते हैं अपन चलो और कहीं से। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का माहौल न बने, आसानी से ग्राहक यहाँ पे आवे। जिसकी दुकान पे जा रहा है, किसी की भी दुकान पे जा रहा है, पूरा बाजार हमारा आएगा। हम व्यापारिक प्रतिनिधि है, पूरा सराफा बाजार हमारा आएगा। हर व्यापारी हमारा अपना हैगा। हम चाहते हैं कि हर व्यापारी की दुकान पे ग्राहक आसानी से आए, खरीदी करें। और ये जो मुहिम चल रही है, जो पूरा प्रशासन हमारे साथ में हैगा, इनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सराफा एसोसिएशन के माध्यम से। और आप सब पत्रकार भाइयों को हमारी इस बात को जो है पूरे इंदौर जगत में, प्रदेश में सब जगह आप भेज रहे हैंगे, प्रसारित कर रहे हैं, तो आप सभी को धन्यवाद देता है कि इस समस्या का निदान हो, हमारा व्यापार बढ़े। हम यही चाहते हैं, हमारे व्यापारी का व्यापार बढ़े। हमारी एक ही बात है कि हम गाड़ी घोड़े से हमारे को क्या, किसकी गाड़ी है, क्या करना हमको इससे नहीं है। हमारे व्यापारी का व्यापार बढ़े, हमारे लिए वही हैगा और वही प्रयास हम कर रहे हैं। प्रशासन हमें सहयोग कर रहा है। अजय लाहौटी, कोषाध्यक्ष सराफा एसोसिएशन। के लिए एंट्री होती है, चौराहे पर भयंकर ट्रैफिक रहता है, भीड़ लगी रहती है समोसा कचौरी वालों की दुकान में, पैदल चलना मुश्किल है। क्या कहेंगे उसको लेकर? अभी बड़े अधिकारियों ने ये बोला हैगा कि जैसे वहाँ पे खाने पीने की दुकानों के बाहर जो है इकट्ठी दुकानें जो लग जाती है और जो गाड़ी लेके आते हैं कि 5 मिनट कचौरी खा रहे हैं और गाड़ी वहाँ पे लगा दी, तो वो चौराहे के ऊपर ये झमेला हो जाता है। 5-50 गाड़ियाँ आपको एनी टाइम दिख जाएगी, जिससे ये यातायात में और आने जाने में असुविधा। ऑटो रिक्शा का भी बहुत हैगा, चूँकि सराफे में तो उसका प्रवेश नहीं है, पर वो जो टर्निंग पॉइंट हैगा वहाँ पे जो इकट्ठी गाड़ियाँ लग जाती है तो वो एक बड़ी समस्या आएगी। उन्होंने बोला कि आप जो है 2 व्हीलर में भी कैंची लगा के जाएंगे। क्या होता है, जब गाड़ी उठाने के लिए आते हैं तो 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी उठाती है क्रेन। जब वो कैंची लगा देंगे तो 5-50 गाड़ी अगर वहाँ पे है तो एक साथ होगी, तो कहीं ना कहीं जो है इसके ऊपर सुधार होगा। जब तक क्या होगा, दंडात्मक कार्रवाई या किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो है ना वो कई बार सीधे व्यापारी और सरल भाषा में भी समझ जाते हैं, पर कई ऐसे भी रहते हैं कि जो है वो इस प्रकार की भाषा समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सुधार हो। और जैसा कि प्रशासन ने और अधिकारियों ने बोला है कि अब जो है वहाँ पे खड़े रहिए, हम कैंची लगाएंगे, तो अच्छी बात है कि वो उन्होंने बोला कि हमको फोटो खींच के भेजें। देखिए, ये हमारे लिए व्यापारियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे आप लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जो इस समस्या का हल हो। देखिए, पूर्व में भी लगभग 1 सप्ताह पहले हमने व्यापारी संघ के साथ में बैठक की थी, जिसमें हमारे जैन साहब थे और बाकी और भी व्यापारी पदाधिकारी गण थे। इन लोगों के साथ बैठक में आप लोगों के समर्थन से ही ये निर्णय लिया गया था कि सराफा में जो भी हमारी यातायात व्यवस्था है वो सुचारू होना चाहिए, और जो पार्किंग है, जो बेतरतीब जो वाहन खड़ा कर रहे हैं वो बेतरतीब वाहन खड़ा ना करें और सुव्यवस्थित ढंग से करें। उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो दुकानदार की गाड़ियां हैं वो सब पार्किंग स्थलों पे खड़ी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे पार्किंग जो दुकानदार के सामने की जो स्थान है वो ग्राहकों के पार्किंग के लिए सुरक्षित हो सके, क्योंकि वहाँ जगह इतनी कम है कि
कि अगर दुकानदार भी अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे तो वहाँ पे ग्राहक अपनी गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को इससे लेकर के ये व्यवस्था बनाई गई है और दुकानदारों ने जगह जगह पर इस तरह का बोर्ड भी बना लिया है। उसमें लिखा है कि ये जो पार्किंग स्थल है ये ग्राहकों के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो तैयार किया गया था पिछले सप्ताह, उसको विस्तार किया जाएगा। उसमें 100 से ऊपर व्यापारियों को जोड़ने की प्लानिंग है, ताकि उसमें जहां भी कहीं गड़बड़ी होती है तो लोग फोटो खींच के भेजें, ताकि हम उन बेतरतीब वाहनों को उठवा सकें या फिर उन पर व्हीकल लॉक लगा करके बाद में उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर सकें। गाड़ी लॉक वही व्हीकल लॉक एक सिस्टम है जिसमें अगर रॉन्ग पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको हम लॉक कर देंगे, और ताकि हमारी कार्रवाई थोड़ी स्पीड अप हो। अभी गाड़ी उठाने के सिस्टम में काफ़ी टाइम भी लगता है क्रेन से उठाने में, और उसमें परेशानी होती है, तो हम व्हीकल लॉक करके उसमें मोबाइल नंबर छोड़ देते हैं, ताकि जिसकी भी व्हीकल लॉक की गई है वो उस मोबाइल नंबर पे कॉल करेगा तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करके उस गाड़ी को रिलीज कर दिया जाएगा। चलना भी डिलीवर हो जाता। हमने अच्छे जेल में कई बार प्रयास किया उनको खुले, उसके बावजूद भी ये समस्या यथावत है। तो आपकी जो ये मुद्दा उठाया और जो प्रयास कर रहे हैं इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपसे यही निवेदन करूँगा कि इस मुद्दे को हमेशा ऐसे संवाद के रूप में चालू करें। हर व्यापारी जैसा आपको 50-60 व्यापारी होना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप जब मीटिंग लगाएंगे कम से कम 50 व्यापारी नहीं जाने जाओ, जो गारंटी के साथ कहना। पर आप पीछे मत हटना, आप पीछे हटेंगे तो उनका बिल्कुल चालू हो जाएगी। दूसरी बात, पिछले एक सप्ताह में गोयल साहब, सुप्रिया जी हो, पीआई राधा मैडम हो, लगातार हमारे बीच में बड़ी संवाद की लहर चली है और उस पर हमने काम किया तो हमको नतीजा सामने दिखने लगा कि सरपट गाड़ी तोड़ रही है। गाड़ी तोड़ना ये अच्छा प्रयोग हुआ। दूसरी बात, भोपाल मंदिर से सराफा जाने वाले रास्ते पे जो मेरी आपसे पहले दिन की गुजारिश थी, उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है, बहुत कुछ और होना बाकी है। ये प्रयास हमारा 1-2 दिन में हो जाए ऐसा भी हम नहीं मानते। ये प्रयास हमको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जहां तक बन सकता वहां तक जारी रखना पड़ेगा। तो उसके व्यापारी आपका साथ छोड़े, वो व्यापारी है ही। हम सब आपके साथ हैं। आपके प्रयासों से हमने बहुत बड़े सपने सजो लिए। हमारा व्यापार बढ़ेगा, ये हमारा मानना है, और हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं। आपका साथ कब बोलोगे तब। ये हम लोग आपके को ये बता दें कि आज हुक्म दिया है, 2,500 दुकान के मालिक है, एक तो दुकान के नहीं, और हुक्म दिया का एक फरमान चलता है, सराफा पूरा का पूरा एक पीछे खड़ा रहता, 8 बार 7 बार मेरा सिस्टम दूसरा है। तो हम सब लोग जो है एक चेंज है, जैसे कपड़ा मार्केट एसोसिएशन, तो 2,500 एसोसिएशन लोगों का है, करोड़ों की संस्था है, करोड़ों रुपए का आर्थिक कार्रवाई भी कर रहे हैं, और आप लोगों से संभव है, आप भी बहुत सक्रिय हैं, आप भी सक्रिय हैं, लेकिन जिस अनुपात में व्यापारियों को सक्रियता दिखनी चाहिए, मैं कहा जब भी हम एक हमारा अनुरोध है कि जब भी हम आपको मीटिंग में बुलाएं तो कम से कम आप अपने साथ, क्योंकि हम असली मतलब नेता या लीडर उसी को मानेंगे, हम जिसके साथ नेता आता है तो वो अकेले नहीं आता है, 10-20 लोगों की सभी बदमाशी नहीं होनी चाहिए। वो जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े लोगों से बात करें। अभी आपसे बात कर रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें सामने आएंगे सुनने में जो भी है, और बहुत सारे इस तरह के चीज़ें हो रही है, रिकवर हो रही है। तो बड़ा स्पष्ट मैं चीज़ बता दे रहा हूँ, तो वो उसके लिए आपको वो अपने आप उस सिस्टम से अलग हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया आप अपना अलग कर लो काम में। अगर यहाँ घर में रहना तो इतना बड़ा जो हमारा व्यवसाय है जहाँ करोड़ों अरबों है, और सराफा जो है राजबाड़ा का एक अभिन्न अंग है, तो ऐसी जगहों पर दुकानदारों की है, और दुकान के मतलब सामने लगी है, अगर दुकानदारों का है तो हम फिर उठा लेंगे उसमें। आपको फिर किंतु परंतु नहीं, क्योंकि आप में से हर व्यक्ति कोई ना कोई प्रभावित हो सकता है, परंतु उसमें सक्रिय सहयोग की बहुत ज़्यादा। यदि गाड़ी को पार्किंग अपने उनमें पार्किंग प्लेसेस की सफाई करवानी है, यदि कम से कम 100-200 गाड़ी वहाँ
और यहाँ पे जो अपना मंदिर के पास की भी पार्किंग है पीछे साइड में, हाँ अच्छा सुभाष चौक, तो वहाँ मतलब कौन सा सिंपल, अगर सिर्फ हम चाह रहे हैं दुकानदारों की पार्किंग जो है पार्किंग इस तरह से होना चाहिए, हमसे बात इतने अनुरोध कर रहे हैं कि इसको स्ट्रिक्टली लागू करें और जिसकी भी आप जो नहीं मान रहा है हमको यार आप लॉक करवा देंगे और बाद में फिर हम उसको उठा लेंगे आराम से। तो अब हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हमको एक गाड़ी उठाने में भी 15 मिनट लगता है, इतना ठेका वाला सिस्टम बढ़िया है, उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम एक बार में अभी क्या 2-3 गाड़ी पकड़ते हैं, फिर हम एक बार में 20-25 गाड़ी जल्दी जल्दी लॉक कर देंगे, तो मतलब फिर वो वहाँ पे भी मोटरसाइकिल अनावश्यक पार्क हो जाता है। तो उनको क्लियरली ये यहाँ से बताया जा रहा है कि भाई वो अपना खाने की दुकान के सामने अगर अवैध पार्किंग कर दुकान को के ऊपर हम कुछ लगवा देंगे, अदरवाइज फिर हम जो है वो मोटरसाइकिल जब्त करें। तो ये हमको हमको फॉलो करवाना है। जब हमारी टीम जाती है तो उसका विरोध करने की बजाय उसका स्वागत हो और कम से कम जो चीज़ हमारे